विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने कृदंत प्रकरण के अंतर्गत पंडित मानी रूप की सिद्धि की थी। आज पुनः हम इस रूप को सिद्ध करेंगे। पंडित मानी। पंडित अम उपपद पूर्वक मन धातु से आत्मा ने खश्च सूत्र से ऋणी प्रत्यय करेंगे। आत्मा ने खश्च सूत्र कहता है, यदि मन धातु का कर्ता उसका कर्म भी हो तो सुबंत के उपपद रहते हुए मन धातु से परे खश प्रत्यय हो और ऋणी भी हो। यानी यह सूत्र खश प्रत्यय भी कर रहा है और ऋणी भी कर रहा है। कब कर रहा है? जब मन धातु का जो कर्ता है वह उसका कर्म भी हो तो ऐसे सुबंत के उपपद रहते हुए जिसके अंत में सुप अंत में है, सुप प्रत्यय जिनके अंत में है वो उपपद हो, तो ऐसी मन धातु से परे खश प्रत्यय, जहाँ खश प्रत्यय नहीं होगा वहाँ पर ऋणी प्रत्यय होगा। तो हमने जो रूप बनाया था पंडितम मन्य है। पंडितम मन्य है, आत्मानम पंडितम मन्यते। पंडितम मन्य में हमने खश प्रत्यय लगाकर, आत्मा ने खश सूत्र से खश प्रत्यय लगा के पंडितम मन्य रूप सिद्ध किया था। अब हम बना रहे हैं पंडित मानी। यहाँ पर हम ऋणी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, किंतु आत्मा ने खश से ही, जहाँ खश नहीं होगा वहाँ पर ऋणी प्रत्यय होगा। तो पंडित अम उपपद पूर्वक मन धातु से यहाँ पर हमने ऋणी प्रत्यय किया। अब ऋणी में से अनुबंध लोप होकर ऋणी में से इन शेष रहता है। ऋणी उपदेशे अजानुनासिक इत से अनुनासिक ईकार की इत संज्ञा, चूटू सूत्र से आदि णकार की इत संज्ञा, तो इन शेष रहा। पंडित अम, जो अम है कर्तृकर्मणोकृति सूत्र से अम के स्थान पर गस आदेश हो जाएगा। और जैसा हम करते आ रहे हैं, विगत अंकों से हम यह सूत्र प्रयुक्त करते आ रहे हैं, उपपद मतिंग से उपपद समास और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से गस इस सुप का लुक हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा पंडित मन और इन। अब अत उपधाया सूत्र प्रवृत्त होता है, जो मन के अ को, मन की उपधा क्या है? न से पूर्व जो अकार है, उपधा है, उसको अत उपधाया सूत्र उस उपधा को दीर्घ कर देता है आ। तो यहाँ पर मन को अत उपधाया से आ, ये दीर्घ होकर अ को आ होकर पंडित मान और इन, यह रूप बनता है। मिला देंगे तो रूप बनेगा पंडित मानीन, पंडित मानिन। जब पंडित मानिन यह रूप बन गया, न जो है हलंत का रहेगा पंडित मानिन, तो यहाँ पर हम कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और सु औ जस से सु के स्थान पर, क्षमा चाहूँगी, सु प्रत्यय कर देंगे और सु में अनुबंध लोप होने पर सु में से स अवशिष्ट रहता है, शेष रहता है। तो पंडित मानिन और स। अब पंडित मानिन में न हलंत है और उसके पश्चात सु का सकार है, तो हल, न हल व्यंजन से परे यहाँ पर स सकार है, जो कि अकेला है, उसके साथ कोई स्वर आदि नहीं है, इसलिए हलंग्या बप्यो दीर्घा सुतिस्य प्रथम हल से परे अकेले सकार का लोप हो जाता है। जैसा कि हमने यशस्वी आदि यशस्कारी विद्या बनाया था, वहाँ पर भी हमने अप्रक्त सकार का लोप किया था।
उसी ही प्रकार से यहाँ पर भी हल से परे जो स है इसका लोप हो जाएगा और हमारा रूप रहेगा पंडित मानिन। पंडित मानिन रूप हो जाएगा। अब जब पंडित मानिन रूप बन गया हमारा, तो शौच से इनंत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है। पंडित मानिन, ये इनंत है, इनंत में है, इसकी उपधा है ह्रस्व इकार। इस ह्रस्व इकार को दीर्घ होकर के हमारा रूप बन जाएगा पंडित मानीन। दीर्घ इकार हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा पंडित मानीन। न जो हलंत का है उसको न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से न का लोप हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा पंडित मानी। पंडित मानी। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि जब हम पंडित मन्य रूप बनाएंगे, पंडितम मन्य है, जब हम पंडितम मन्य रूप बनाएंगे तो वहाँ पर आत्मने खश्च सूत्र से खश प्रत्यय का प्रयोग होगा। जब पंडित मानी रूप सिद्ध करना होगा तो वहाँ पर आत्मने खश्च सूत्र से णिनि प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। उपपदमतिंग से उपपद समास, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लुक। यहाँ बस अतुपधाया से जो मन की उपधा आकार है उसको आ हो जाता है और पंडित मानिन बन जाता है। उसके पश्चात सु आदि का प्रयोग करके सु में से स शेष रहता है। नकार से पश्चात जो सकार है, हलंग ज्ञापक जो दीर्घात, सुति से प्रथम हल से उस सकार का लोप हो जाता है और शौच से इनंत की जो उपधा है उसको दीर्घ हो जाता है। इकार ह्रस्व है, उसको दीर्घ इकार होकर पंडित मानी न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नकार का लोप होकर हमारा रूप बन जाता है पंडित मानी। तो इस प्रकार से ही हमारा जो रूप है पंडितम मन्य और पंडित मानी, इसी प्रकार से ही हमारा रूप जो है वो कालिम मन्या, कालिम मन्या रूप भी इसी प्रकार से बनेगा। आत्मन कालीम मन्यते इति कालीम मन्या। आत्मानं कालीम मन्यते इति कालीम मन्या। यहाँ पर काली अम उपपद पूर्वक मन धातु से कर्ता अर्थ में आत्मा ने खश जैसे खश प्रत्यय का प्रयोग हुआ। काली आत्मानं कालीम मन्यते, आत्मानं पंडितम मन्यते। उसी प्रकार से आत्मानं कालीम मन्यते, यहाँ पर जो करता है वही कर्म भी है, इसलिए आत्मा ने खश सूत्र से यहाँ पर खश प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे पंडितम मन्य में हमने किया था, वहाँ पर भी हमने पंडितम मन्य में खश प्रत्यय का प्रयोग किया था, यहाँ पे भी खश प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। और काली अम मन और खश वही प्रक्रिया रहेगी। खश में श की हलंत्यम से इत संज्ञा, ख की लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा हो करके खश में से अवशिष्ट रहता है। तो रूप रहा हमारा काली अम मन और खश में से हमारा रहेगा अ। अब चूंकि खश शित है इसलिए इसकी शित होने से तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है और सार्वधातुक संज्ञा हो जाने के कारण से यहाँ पर कर्तरी शब्द से शब्द की प्रवृत्ति होती है, किंतु देवादिभ्य शयन से यहाँ पर शयन की प्रवृत्ति होगी। देवादिभ्य शयन से यहाँ पर शयन की प्रवृत्ति होगी और शयन में से आदि शकार की संज्ञा न की हलंत्यम से संज्ञा होकर यह शेष रहेगा और काली अम मन यह और अशेष रहेगा। यानी आप जिस प्रकार से हमने पंडितम मन्य में किया था वैसी ही प्रक्रिया है। यहाँ पर दिवादिभ्य शयन से शयन
प्रत्यय आएगा और शयन में से य शेष रहेगा। हमारा रूप बन गया काली अम और मन्य, क्योंकि मन न हलंत है, शयन में से य बचा और खश में से भी अ बचा। अब य का जो अ है और खश का जो ए है, इन दोनों के स्थान पर अतो गुणे से पररूप आदेश हो जाता है और हमारा रूप बन जाता है मन्य। क्योंकि य का आकार है और खश में से जो आकार बचा है, इन अ और अ के स्थान पर कोई कार्य होना चाहिए, तो अतो गुणे से पररूप होकर रूप बना मन्य। अब वही प्रक्रिया रहेगी कर्तृ कर्मणो कृति से। यहाँ पर हम को गस कर देंगे और पद्मतिंग से उपपद समास सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लुक होकर हमारा रूप बनता है काली मन्य। अब जब काली मन्य हमारा रूप बन जाता है तो हमारा यहाँ पर सूत्र प्रवृत्त होता है खित्यन व्यस्य। खित्यन व्यस्य हम रूप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं खित्यन व्यस्य। तो खित्यन व्यस्य जो रूप है हमारा, इसके अनुसार खित प्रत्यय जिसके अंत में हो, ऐसे उत्तर पद के परे रहने पर पूर्व पद के स्थान पर ह्रस्व आदेश हो जाता है। कहता है खित प्रत्यय जिसके अंत में हो, ऐसे उत्तर पद के परे रहने पर, ऐसा उत्तर पद परे हो, खित प्रत्यय जिसके अंत में हो, ऐसे उत्तर पद के परे रहने पर पूर्व पद के स्थान पर ह्रस्व आदेश हो जाता है, परंतु यह आदेश अव्यय के स्थान पर नहीं होता है। अब यहाँ हम देखेंगे हमारा रूप बना काली मन्य। मन्य में खित प्रत्यय अंत में है, मन्य में खश प्रत्यय है, खश प्रत्यय में ख की संज्ञा हुई है, इसलिए हो गया खित। तो खित प्रत्यय अंत में है जिसके, ऐसा उत्तर पद परे हो, तो मन्य में खित प्रत्यय है, खश है, खश में ख की संज्ञा हुई है, इसलिए खित हो गया। खित अंत में है, ऐसा उत्तर पद परे है, मन्य ये बाद में है काली के, इसलिए यहाँ पर जो काली का दीर्घ इकार है, इसको ह्रस्व इकार हो जाएगा काली मन्य। अब अरुज विशद जंतस्य मुम से यहाँ पर मुम का आगम हो जाएगा। काली मुम और मन्य, मुम में से मकार शेष रहेगा, काली म और मन्य। अब मु अनुस्वार सूत्र से म जो है काली म, मुम का म बचा है, मु अनुसार इस म को अनुस्वार आदेश हो जाता है और अनुसार को फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण से वापस परसवर्ण आदेश होकर कालिम मन्य रूप बन जाता है। हमें रूप बनाना है कालिम मन्या, तो अजादिश टाप सूत्र से टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और हमारा रूप बन जाएगा टाप कालिम मन्य। और टाप में अनुबंध लोप होने पर प के हलंत्यम से संज्ञा, ट की चोटू से संज्ञा, आशेष रहता है। कालिम मन्य और आ, अका सवर्ण दीर्घ से मन्य का आकार और टाप का आ, इन दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ होकर कालिम मन्य रूप बन जाता है। फिर प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि का प्रयोग होता है, कालिम मन्य और सु में से सकार शेष रहता है और कालिम मन्य के बाद जो सकार है हलंत का है, अकेला है, इसके साथ कोई स्वर्ण नहीं है और यहाँ पर टाप प्रत्यय से परे हलंग ज्ञापव्यो यही कहता है हल से परे हो, गीप प्रत्ययों से परे हो या आप प्रत्ययों से परे हो या दीर्घ से परे, यदि अकेला सकार है तो उसका लोप कर दीजिए, उसका लुक हो जाता है। तो यहाँ पर कालिम मन्या में टाप प्रत्यय से परे यहाँ पर से है, इसलिए इसका लुक हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा कालिम मन्या। इसकी पूरी सिद्धि हम अगले अंक में पुनः देखेंगे।